नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पाठ पढ़ रहे थे दादी माँ। हमने देखा कि दादी माँ लोगों को पैसे उधार देती है और थोड़ा उन पे रौब रखती है अपना, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही स्नेह और ममता भरा भी है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। शादी में बारात के जाने के बाद में औरतों द्वारा एक अभिनय किया जाता है जिसमें सारे पार्ट औरतें ही अदा करती है और पुत्र के जन्म से लेकर के पुत्र उत्पत्ति से लेकर के और विवाह तक के सारे अभिनय उसमें किए जाते हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि वो बीमार थे, इसके कारण वो किशन भैया की बारात में नहीं जा सके और उनका जो मामा का भाई था, मामा का लड़का, वो मामा का बेटा भाई उनका, वो भी देरी से आया था, इसलिए वो भी बारात में नहीं जा सका और वो वहाँ पर सो रहे थे। तो औरतों ने कहा कि हमारी हंसी मजाक चल रही है और ये जो भैया लोग हैं वो यहाँ पर सो रहे, इस बात की उन्होंने थोड़ी आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने इस बात का विरोध किया कि ये तो बच्चे हैं, इनको सोने दो। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। लेखक बता रहे हैं कि दादी ने चारपाई पर उनको चादर ओढ़ाकर सुला दिया था और जो अभिनय हो रहा था उसमें हंसी मजाक हो रही थी। तो लेखक को उन बातों पर हंसी आ गई थी। तो दादी माँ कह रही है, नहीं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे भाभी की बात पर थोड़ी हंसी को मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं रोक पाया और मैं सबको पता चल गया कि हम लोग यहीं पर सोए हैं और हमें नींद भी नहीं आई है, हम जग रहे हैं। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। और देबू की माँ ने जब उसकी पता चला कि यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, भैया लोग सो रहे हैं, तो उन्होंने चादर खींचकर और दादी माँ को व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वो इतने छोटे हैं, इनको दूध पिला दो, और ऐसे करके थोड़ी बात बिगड़ जाती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। अभेदान का मतलब होता है जीवन दान। तो लेखक रात को देबू की माँ वहाँ पर जो अभिनय चल रहा था उनकी बातों पर उनको हंसी आ गई थी। तो लेखक ने सुबह उनको थोड़ा छेड़ रहे थे कि देखो भाभी, कल वाला बच्चा, और वो बड़े ज़ोर से हंस करके दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। उनको पता है कि मैं दादी माँ के पास जाकर खड़ा हूँगा तो मुझे वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दादी माँ से सब लोग डरते थे। उनको एक नया जीवन दान मिल जाता था दादी माँ के पास जाकर खड़े होने में। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की रट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा अब ये बता रहे हैं, वात्या चक्र का मतलब होता है घटनाक्रम के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ऐसा जो जीवन का घटनाक्रम है, ये इसके बारे में दादी खूब जानती थी, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने कई ऐसे उतार चढ़ाव
देखे थे, क्योंकि अक्सर जो दादाजी थे वो हमेशा दादी से एक वादा करते थे कि पहले तुम जाओगी, तुम्हारे बाद में मैं जाऊंगा। लेकिन दादाजी पहले चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए और दादी को दुख हो गए, इस संसार सागर में छोड़ करके चले गए थे। और दादी को ऐसा लगता था कि ये संसार है वो धोखे की टटी है, मतलब धोखे का घरौंदा है, सब यहाँ पर झूठ फरेब सब कुछ भरा हुआ है, कोई सगा नहीं है, सुख के साथी सब है कहने का मतलब, और दुख का साथी कोई भी नहीं है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ, क्योंकि वो दादी माँ ने मना किया था क्योंकि उनकी घर की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी, आर्थिक स्थिति, लेकिन उनके पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में खूब जी खोल के खर्च किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने मुझे देखा, उन आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अब देखो सर्दियों के दिन है, माँ के दिन यानी बहुत जाड़े की ठंड होती है, उन दिनों की बात है, और इतनी ठंडी रात थी कि जो ठंडी हवा चल रही थी वो उन ठंडी हवा से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हड्डियों में घुस रही है और बहुत ज़्यादा कपकपी छूट रही है। तो दादी माँ गीली धोती पहने और एक संदूक पर दिया जलाए बैठी हुई थी, और बड़े उनकी आंखों के अंदर एक चीज़ थी जिसको वो देख रही थी। वो चीज़ क्या थी अपन आगे पढ़ेंगे। और उनकी आंखों में, लेखक ने कभी आंसू नहीं देखे, लेकिन उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। तो लेखक से रहा नहीं गया और वो धीरे से दादी माँ के पास गए और कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और लेखक दादी माँ के पास जाकर के बैठते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। अब देखो, उस समय जब हम कह रहे थे कि दादी माँ संदूक पर दिया जलाए हुए कुछ चमकती हुई चीज़ देख रही थी, तो वो चीज़ क्या थी? दादाजी के द्वारा दिए हुए कंगन। जो दादी माँ ने, आर्थिक स्थिति इनकी घर की खराब हो गई थी। किशन भैया और लेखक के पिताजी घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि लोगों का जो पैसा इतना, उनके ऊपर जो कर्ज बढ़ गया उनको कैसे उतारा जाए। तो दादी माँ ने संदूक खोल करके और वो कंगन जो दादाजी ने उनको पहनाए थे, लेकिन दादी माँ ने उनको कभी नहीं पहने और संभाल कर रखा उनको कि ये उनकी वंश की निशानी है, कभी दुख सुख में काम आएगी। तो आज वो वक्त आ गया है, दादी माँ वो कंगन अपने बेटे को दे रही है कि ये कंगन ले जाओ, इनको बेच दो और अपने ऊपर जितने भी रुपए हैं उनको उतार दो। सचमुच मुझे दादी माँ शाहभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों में विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? देखो, जब हम पाठ की शुरुआत करते हैं
उस पहले पैराग्राफ से जो ये अंतिम पैराग्राफ है उसका सीधा संबंध स्पष्ट हो रहा है। वो धुंधली छाया उस समय लेखक को जो याद आ रही थी वो दादी माँ की थी, और दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये समाचार किशन भैया लेखक को देते हैं, और वो पत्र लेखक के हाथ में अभी भी है। सामने खजूर का पेड़ है, उस पर एक कौवा बैठा है, और लेखक को के आंखों के सामने वही धुंधली छाया चमक रही है दादी माँ की, और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनका हाथ काँप रहा है, पढ़ते पढ़ते अखबार को, पत्र को पढ़ते पढ़ते उनका हाथ काँप रहा है, और उनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो दादी माँ का जो व्यक्तित्व स्नेह से परिपूर्ण था, किस तरह से उन्होंने घर की आर्थिक स्थितियाँ जब बिगड़ती थी तो उनको वो संभालती थी। सारा घर का आगे पीछे का ख्याल दादी माँ रखती थी। और हमें भी इस पाठ में दादी माँ के व्यक्तित्व से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और अपनी हैसियत के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। और जो भी अपने पास पैसा इकट्ठा होता है, जो भविष्य में हमें उसको आने वाले समय के लिए क्या पता हमारे ऊपर कभी भी कौन सा संकट आ जाए, उसके लिए हमें बचा करके रखना चाहिए। आज अपना ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।